हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। परंतु भादों की पूर्णिमा, जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा का और भी विशेष महत्व है, क्योंकि एक तो इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, और इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है। मानसिक तनाव से बचने के लिए, हर प्रकार की बीमारी से बचने के लिए पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। निसंतान दंपति अगर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं साल 2022 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखना है, स्नान दान आप कब कर सकते हैं, पूर्णिमा की तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार 10 सितंबर शनिवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। इसी दिन आप सुबह के समय स्नान दान आदि भी कर सकते हैं और इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से और समाप्त होगी 10 सितंबर शनिवार की दोपहर 3:28 पर। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए केले के खंभे से और केले के पत्तों से मंडप बनाना चाहिए। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर। हालांकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो इस दिन दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आपको 10 सितंबर को करनी चाहिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:11 से लेकर 10:44 तक। राहु काल के समय में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से या किसी भी प्रकार का दान आदि देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है और फिर कुंडली में अशुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद विधिवत तरीके से आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। फिर पीले फल पीले फूल अर्पित करके धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करके आपको सुबह पूजा करनी चाहिए। भोग में लगाने के लिए पंचामृत अवश्य तैयार करके रखें। पंचामृत में तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह पूजा करते समय व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। भोग लगाकर सबसे अंत में क्षमा याचना करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। आप सुबह जब भी भोग लगाते हैं तो भोग में आप पंचामृत के साथ साथ चूरमे का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान विष्णु की और सत्यनारायण भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में की गई गलतियों का दोष आपको ना लगे। ध्यान रखना है कि जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार ही रात के समय करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। यदि हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र धन जिस भी सामग्री का आप दान करना चाहें आप इस दिन शुभ समय में कर सकते हैं। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूरा दिन किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के आगमन का दिन भी होता है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। कौड़ी या श्री यंत्र की पूजा भी आप कर सकते हैं और रात के समय आप दीपदान भी जरूर करें। दीपदान आप बहते जल में या आसपास पवित्र वृक्षों के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा जिस घर में हर दिन होती है वहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि का वास हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनोवांछित फल देते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी भावना हो, उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। तो लोगों के कल्याण के लिए ही श्री हरि ने सत्यनारायण रूप धारण किया। कहते हैं कि कलयुग में जो भक्त सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, सत्यनारायण भगवान उनके सभी दुखों को दूर कर उनकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है।
विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत ही शुभ फल देती है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप सत्यनारायण व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के बाद आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अपने घर में पुरोहित जी को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर कर लेना चाहिए। इस दिन क्योंकि उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है, तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं ना पहनकर गरुड़ जी के गले में डाल दिया। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और विष्णु जी को श्राप दे डाला कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, क्षीर सागर छिन जाएगा, शेष नाग भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद विष्णु भगवान ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। बार बार आग्रह करने पर जब दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने बताया कि तुम भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत करो, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः वापस मिल गई। इसलिए भाद्रपद महीने की इस पूर्णिमा का व्रत रखने से खोया हुआ मान सम्मान, खोई हुई सुख समृद्धि भी वापस मिल जाती है। आज के दिन यदि घर पर कोई भी भिक्षुक आए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर में कलह क्लेश या बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए। शाम को एक बार फिर से विधिवत पूजा करके व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आरती की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप दिन में सुन सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके अलावा आप शाम को चंद्र देवता की पूजा भी जरूर करें। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण कर एक लोटे में जल, अक्षत, रोली और सफेद या लाल फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य भी दिया जाता है, तो आप अर्घ्य भी दें। अर्घ्य देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पूर्णता लिए हुए होता है, पूर्णता का दिन होता है। ऐसे में जिसकी जो भी कामना हो वो इस दिन जरूर पूर्ण हो जाती है। कुछ देर तक रात को चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए, चंद्र देवता को देखना चाहिए और हाथ जोड़कर मन ही मन चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपके जीवन में अशांति है, आपका मन अक्सर उदास रहता हो, बात बात पर क्रोध आता हो, तो वो आपके मन को शांत कर दें। ऐसी कामना के साथ यदि आप विश्वास रखकर ये व्रत करते हैं, चंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो आपका व्रत, आपकी मनोकामना अवश्य ही स्वीकार होती है। अगर इस दिन आसमान में बादल होने के कारण चंद्र देवता आपको ना दिखाई दें, तो जो भी चंद्रोदय का समय बताया गया है उस टाइम के बाद से आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिना चंद्र देवता दिखाई दिए भी आप पूजा करके उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। रात को खीर बनाई जाती है, खीर का भोग लगाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन ही नमक का सेवन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप सुनना चाहते हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथाएं और भागवत की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।